हेलो एंड वेलकम टू अदित हिमांडी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 7, 8 और 9 यूनिट 3 करने जा रहे हैं। ये 12 मार्क्स का पेपर में आ रहा है हमारे बोर्ड में। इसमें हम टॉपिक जो कवर करेंगे चैप्टर 7 में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट और इसके कंपोनेंट, एग्रीगेट सप्लाई और इसके कंपोनेंट करेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी एमपीएस करेंगे और प्रोपेंसिटी टू सेव करेंगे एपीएस और एमपीएस। ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर 8 है इसमें एडीएस अप्रोच है और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। और दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है। उसका चैप्टर 9 है, इसमें एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप और हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, और डेफिसिट डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना है इस चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 7 और इसमें हम मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड होता है क्या और इसके क्या कंपोनेंट है, ये हमें करना है यहाँ पे। ठीक है। पहला है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, हम इसमें करने जा रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? refers to total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। एक साल के अंदर गिवन लेवल ऑफ इनकम हमें दिया हुआ, उस इनकम पे कितना टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सारे सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर जो है वो प्लान कर रहे हैं बाई करने के लिए। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एडी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, जो भी है, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। पता है हमें तीन सेक्टर होते हैं, तीनों सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी प्लान कर रहे हैं बाई करने के लिए एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। मान लो इनकम अगर 20,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, उस लेवल ऑफ इनकम पे कितना बाई करना चाहते हैं ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसी को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंपोनेंट क्या क्या है इसके। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है। ये चार जो है ये दे आर कॉल्ड कंपोनेंट। अगर मान लो सेपरेट आता है तो हमें अलग से लिखना है, अदरवाइज हमने अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम एडी इक्वल टू सी प्लस आई, वैसे तो ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होगा। ठीक है। जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में जो भी कंपोनेंट होता है एक्सपेंडिचर मेथड का, जीडीपी और एमपी निकालने का, वही यहाँ पे यूज किया गया है। लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी क्या हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई होता है। कंजम्पशन होता है या इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट बोथ गवर्नमेंट करता है और प्राइवेट भी करते हैं, उसको हमने आई इन्वेस्टमेंट के अंदर ले लिया। और कंजम्पशन इज ऑल्सो डन बाई बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। ठीक है। और वो भी हमने सी ले लिया है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दीज टू। हम अपने क्योंकि वी आर डीलिंग विद द टू सेक्टर इकोनॉमी, यहाँ पे एडी इक्वल टू सी प्लस आई हो जाता है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एडी इक्वल टू, ये मैंने बता दिया। अब हम डायग्राम और इसके थ्रू करने जा रहे हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कैसे है। ठीक है। शेड्यूल और ये दोनों हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला है ये डायग्राम। डायग्राम कैसे बना हुआ है हम देखते हैं पहले कि क्या स्टेप्स उठाया गया डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारा है कि ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है। और हमने इन्वेस्टमेंट आई है, स्ट्रेट लाइन है। क्यों स्ट्रेट लाइन है ये भी हम देखते हैं। इसलिए स्ट्रेट लाइन है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट करता है एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाई आउटपुट और इनकम के, इनकम से डिपेंड अफेक्ट नहीं होता है और ये फिक्स होता है। ठीक है। एंड दैट इज वाई इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरी बात है कि ये सी कंजम्पशन फंक्शन है और ये एडी है। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में दो चीज होता है आपका, एक तो पहले सी प्लस आई होता है, कंजम्पशन और प्लस इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड निकाले हैं। तो और ये जो है आपका सी बार, यहाँ से यहाँ तक जो शो किया हुआ है सी बार है। सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? इवन इफ द इनकम इज जीरो देयर इज सम कंजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है। और हम इसको देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट है और उसको एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे पास शेड्यूल भी है। इनकम 0, 100, 200 से 600 तक है। और कंजम्पशन कितना, अगर मान लो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हम 40 कंज्यूम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है वो 20 है। वो सारे एट ऑल लेवल ऑफ
आउटपुट वो 20 ही रहेगा, ऑल लेवल ऑफ इनकम वो 20 ही रहेगा, क्योंकि इट इज नॉट अफेक्टेड बाई इनकम। ठीक है, जब 100 रुपीज होता है इनकम तो हम 120 अभी भी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। 200 है तो बराबर हो जा रहा होगा, 300 है तो 280, यहाँ पे इनकम ज़्यादा और कंजम्पशन कम हो जाता है। 400 से 360 हो जाता है, 500 440 हो रहा है, और 600 520 हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फिक्स है तो हम एडी कैसे निकालें, सी प्लस आई, तो ये सी है आपका और ये आई है, इन दोनों को ऐड करके 40 20 60 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, 200 220 हो गया, 280 220, 300 हो गया, 360 प्लस 20 380, 440 प्लस 20 460 और 520 प्लस 25। तो ये हम शेड्यूल हम इस तरह से निकाल लेंगे, और ये हमारे पास कर्व है। इस कर्व को हम देखते हैं किस तरह से एनालाइज किया क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैंने बताया कि एडी क्या होता है, एडी को सी प्लस आई, चाहे तो हम एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन होता है या इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। दूसरा पॉइंट है कि पॉजिटिव कंजम्पशन इवन इफ व्हेन द इनकम इज जीरो। सो जब इनकम जीरो है फिर भी हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई यहां से शुरू हो रहा है, ये इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस को समवेयर एट पॉजिटिव पॉइंट पे। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं कि पॉजिटिव कंजम्पशन कर रहा है इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम खाएंगे ही। अगर हमारा इनकम जीरो हो सकता है बोरो करके खाएं, कंज्यूम करें, या हम पास्ट सेविंग को यूज करें, बट इनकम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इवन इफ द इनकम इज जीरो। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या है, ये देखो स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कंजम्पशन कर्व जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, इसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ता है। ठीक है, सो व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज, बट नॉट इन द सेम रेशियो। ठीक है, अगर सेम रेशियो होता तो ये 45 डिग्री लाइन होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव स्लोप है। ये क्या इंडिकेट करते हैं कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट है स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये रहा हमारा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब क्या होता है कि ये फिक्स है, दैट इज डन बाय गवर्नमेंट, ये फिक्स है, 20 है, एट एनी लेवल ऑफ इनकम ये 20 ही रहेगा। लेकिन कंजम्पशन जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ता है। और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व इज सी प्लस आई। ठीक है, तो सी प्लस आई यहाँ पे कंजम्पशन है यहाँ, और ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, और जो ये कंजम्पशन है इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इवन इफ द इनकम इज जीरो देयर इज सम कंजम्पशन, एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। सो ये हो गया हमारा। और स्लोप ऑफ एडी कर्व मैंने बताया, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव स्लोप है। या क्या इंडिकेट करता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एडी भी बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे कंपोनेंट पे, ये जो है एग्रीगेट सप्लाई है। क्या है एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई में हम देखते हैं क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस, जितने भी सारे सामान बन रहे हैं, मान लो कि चेयर बन रहा है, पेंसिल बन रहा है, फैन बन रहा है, जितने भी सारे चीज तीनों सेक्टर जो है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, विलिंग टू प्रोड्यूस या विलिंग टू सप्लाई, सो ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। इसके मनी वैल्यू, मान लो कि 10 फैन है तो उसका मनी वैल्यू निकालने के, मान लो 200 रुपीज हो गया, मान लो पेंसिल है तो 50 रुपीज हो गया। इस तरह जितने भी सारे चीज प्रोड्यूस हो रहा है उसके मनी वैल्यू, सो को हम मनी वैल्यू, देखो क्या लिखा हुआ, रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। सो एक दो नहीं, सारे प्रोड्यूसर, दैट टू इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई जो होता है ना, एक तरह से इट इज इक्वल टू नेशनल इनकम होता है, क्योंकि जो भी वो सप्लाई करने को तैयार है उसका मनी वैल्यू हम ऐड कर देते हैं, एंड दैट बिकम इक्वल टू नेशनल इनकम ओनली। सो एडी इक्वल टू एएस इक्वल टू वाई होता है, वाई मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, सो एस इक्वल टू वाई। हम ये भी बोल सकते हैं वाई इक्वल टू एएस होता है, इक्वल टू, हम इनकम क्या करते हैं, चाहे कंज्यूम कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, सो हम ये भी बोल सकते हैं वाई इक्वल टू सी प्लस एस हो जाता है। इनकम क्या होता है, चाहे तो कंज्यूम हो जाता है या सेव हो जाता है। सो मान लो हमारी इनकम 100 रुपीज है, तो हम क्या करेंगे, 80 रुपीज कंज्यूम कर लिया, बाकी हमने 20 रुपीज सेव कर लिया। सो हम बोल सकते हैं ना, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। और y इक्वल टू क्या होता है, एस होता है।
सो हम एस हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू सी प्लस एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम का क्या कंपोनेंट होता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि y इक्वल टू एस होता है और एस इक्वल टू सी प्लस इनकम जो होता है चाहे तो कंज्यूम कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इसके दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन और सेविंग है, इक्वल टू इनकम होता है, ठीक। कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम होता है। तो ये एग्रीगेट सप्लाई है। अब आता है डायग्रामेटिक थ्रू रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई का, उसका कर्व देखते हैं। यहाँ पे शेड्यूल शो किया हुआ है, तो वही इनकम है 0 100 से 600 तक है, कंजम्पशन जो है 40 120 यहाँ पे 520 तक है, और सेविंग जो है यहाँ पे क्योंकि 0 माइनस सेविंग क्या होता है, सेविंग इक्वल टू क्या होता है इनकम माइनस कंजम्पशन, तो यहाँ पे इनकम 0 है -40 हो गया। और एस क्या होता है, एस मतलब आपका सी प्लस आई, तो कंजम्पशन 40 है और इन्वेस्टमेंट कितना है सी प्लस वाई को आइधर हम कंज्यूम करते हैं या सेव कर लेते हैं, ठीक है। कंज्यूम या सेव कर लेते हैं, या सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाता है। सो यहाँ पे हम सी प्लस एस क्या 40 0 हो गया, प्लस 40 माइनस 40, यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट 120 माइनस तो 100 हो गया, -20 है, 200 0 280 प्लस 20 300 हो गया, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 60 500 हो गया, और 520 प्लस से हम ए एस निकाल सकते हैं। ए एस इक्वल टू क्या होता है, ए एस इक्वल टू हम इनकम को चाहे तो कंज्यूम कर रहे हैं या सेव कर ले रहे हैं। सो हमारे कंजम्पशन भी दे रखा है, हमें सेविंग भी दे रखा है, तो इसको हम ऐड करके निकाल लेंगे। और ए एस इक्वल टू इनकम होता है, तो देखो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ भी 300 है, यहाँ 500 है, यहाँ 500 है। सो इसी तरह से y इक्वल टू ए एस होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया हुआ है, एस हमेशा 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। ये क्या शो करता है कि कोई भी पॉइंट पे ना आपका ये दोनों बराबर होता है, 300 300 होगा, ठीक है। सो इस तरह से दो कोई भी पॉइंट पे हम लेते हैं तो आपका इनकम जो होता है आई मीन कंजम्पशन और ये आई मीन इनकम जो होता है वो सेम हो जाता है, इसीलिए इसको 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन लेते हैं। हमारे पास क्या है कि एट एवरी पॉइंट ऑन द 45 लाइन y इक्वल टू एस होता है, ठीक है, एस हो जाता है कोई भी पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सेविंग फंक्शन क्या होता है प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। अब देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या होता है कि इंक्लाइनेशन ऑफ टुवर्ड्स कंजम्पशन विद गिवन इनकम, जो आपका इनकम है उस इनकम में आप कितना कंज्यूम करने का आपका इंक्लाइनेशन है, उसी तरह से गिवन इनकम में आप कितना सेव करना चाहते हो, दैट इंक्लाइनेशन। सो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है यहाँ पे। हर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह कंजम्पशन करते हैं, अलग अलग तरह के सेविंग करते हैं। सो ठीक है, और हम देखते हैं इसमें क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। सबसे कंजम्पशन फंक्शन देखते हैं, रेफर टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, ठीक है। फंक्शनल रिलेशनशिप यानी कि आउट ऑफ गिवन नेशनल इनकम हाउ मच वी आर कंज्यूमिंग, दैट रिलेशनशिप इज शोन थ्रू कंजम्पशन फंक्शन। अब इसमें हमारे पास शेड्यूल भी है कंजम्पशन शेड्यूल का, इनकम दे रखा है और कंजम्पशन दे रखा है। इनकम 0 है तो 40 आप कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि हो सकता है ये 40 रुपीज़ आप 5 सेविंग से ले सकते हो सकता है ये 40 रुपीज़ आपने बोरो किया होगा। अब 100 रुपीज़ है तो अभी भी कंजम्पशन ज़्यादा है, और 200 तो बराबर होता है। यहाँ पे क्या होता है कंजम्पशन कम होते जाता है और इनकम जो है कंपेरेटिवली उसके ज़्यादा होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इनकम जो है 0 से 600 है, और कंजम्पशन जो है विद इंक्रीज इन इनकम, बट आप जैसे यहाँ पे दोनों कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाता है। इससे पहले कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है इनकम से, इसके बाद क्या होता है कंजम्पशन जो है वो लेस हो जाता है, ठीक है। ये लेस हो रहा है और इनकम ज़्यादा है। सो ये 3 फेज है यहाँ पे, जहाँ पे इक्वल है, ग्रेटर है और लेस है। यहाँ पे कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है। आप ये जो है y जो है आपका एस हो गया, और ये कंजम्पशन है, यहाँ पे कंजम्पशन जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होता है उसको हम कंजम्पशन, जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम बराबर होता है इसको ब्रेक इवन 0 हो जाता है, क्योंकि जो भी इनकम होता है आप कंज्यूम कर जा रहे हो तो सेविंग ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा ई पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे।
जीरो हो जाता है। और इससे पहले वाला पॉइंट जो है ना उसको हम डिस सेविंग बोलते हैं, और ये हो गया आपका सेविंग। सो इक्विलिब्रियम के पहले जब आपका इनकम जो है कम है कंजम्पशन से, तो डिस सेविंग हो रहा है। डिस सेविंग मतलब होता है कि आप चाहे तो कर्जा ले रहे हो या बोरो कर रहे हो, कर्जा ले रहे हो या आप पास सेविंग से निकाल के कंज्यूम कर रहे हो, और यहाँ पे दोनों बराबर है इनकम, और इसके आगे जो होता है सेविंग शुरू हो जाता है, इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। ठीक है, और ये जो है हमारा जहाँ से कंजम्पशन शुरू हो रहा है, कंजम्पशन कर्व जहाँ शुरू हो रहा है वो वाई एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जब इनकम जीरो है तो आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, यहाँ तक कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है इस डायग्राम का। एक तो पहला पॉइंट ये बताया हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है सी से स्टार्ट होना, ये मतलब होता है कि इवन इफ द इनकम इज जीरो देयर इज सम कंजम्पशन, एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू सी बार, जो मैंने अभी बताया था अभी यहाँ पे कि ये सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, स्लोप ऑफ कंजम्पशन का पॉजिटिव स्लोप है, जैसे जैसे कंजम्पशन इनकम बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ता है। ठीक है, बट नॉट इन द सेम रेशियो, उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, कहाँ पे, जैसे मान लो कि हमारे पास ये है तो CEO, यहाँ पे इनकम जो है आपका कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। यहाँ पे जो है ब्रेक इवन पॉइंट को बोलते हैं, जहाँ पे सेविंग जीरो हो जाता है और कंजम्पशन जो है इक्वल टू इनकम हो जाता है। देखो ये पॉइंट है नेक्स्ट कि कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो जाता है, सेविंग जीरो हो जाता है पॉइंट टी पे, और इनकम इज मोर देन कंजम्पशन जब जब इस ब्रेक इवन इनकम जो है ज़्यादा और कंजम्पशन तो यहाँ सेविंग शुरू हो जाता है इस पॉइंट के बाद, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, ये हमने देख लिया क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम मूव करते हैं टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। मैंने अभी बताया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब होता है इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स कंजम्पशन विद द गिवन इनकम। जो भी आपके पास इनकम है उस इनकम में से कितना कंज्यूम करने का करना आप चाहते हो। सो साइकोलॉजिकल लॉ है एक तरह से। ठीक है, सो दो तरह के होते हैं आमतौर पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी। ठीक है, दो होते हैं, एवरेज और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है APC, ठीक है, APC होता है, और ये होता है MPC। तो कैसे निकालते हैं हम इसको, इसका फॉर्मूला होता है APC इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, जो भी कंजम्पशन है, मान लो कि आपका इनकम 100 रुपये है और आप कंजम्पशन जो है वो आप 80 कर रहे हो, तो ये क्या होगा 0.8 हो गया आपका APC। सो एट दिस लेवल ऑफ इनकम हाउ मच इकोनॉमी इज कंज्यूमिंग। मान लो 100 मिलियन करोड़ है इंडिया का इनकम, उसमें आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, 0.8 कर रहे हो, क्योंकि 80 कंजम्पशन 80 है और इनकम। उसी तरह से MPC मतलब क्या होता है कि चेंज इनकम में से आप कितना कंज्यूम करो, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा C और डेल्टा वाई मतलब अगर मान लो कि इनकम जो है 100 से 200 हो गया, कितना चेंज हुआ, 100 चेंज हुआ, और आपका कंजम्पशन जो है वो चेंज इन कंजम्पशन क्या हो गया, पहले 80 था अब 160 हो गया, यानी कि 80 चेंज हुआ। तो ये हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0.8 निकलेगा। तो 0.8 क्या हो गया आपका MPC हो गया, चेंज इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हो। हम दोनों के ऑब्जर्वेशन देखेंगे क्या क्या ये APC और MPC रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ APC मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, C/Y लिखते हैं। C/Y मतलब क्या होता है कि इस इनकम पे आप कितना कंज्यूम करो। मान लो आपका इनकम 100 है और आप कंज्यूम कर रहे हो 70, सो क्या हो गया, ये 0.7 हो गया। तो 0.7 हो गया आपका APC हो गया। ठीक है, सो APC इज मोर देन 1। मोर देन 1 कब होगा, जैसे मान लो कि आप, हम यहाँ पे देखते हैं करके, अगर मान लो आपका इनकम 120 है और कंजम्पशन 100 है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 1.2 मतलब एक से ज़्यादा है। सो APC कैन बी मोर देन 1। ठीक है, APC इक्वल टू 1 जबकि कंजम्पशन इनकम को बराबर हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट पर। देखो यहाँ पे हमने देखा था ना पहले कि APC, ठीक है, APC क्या हो सकता है, APC जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो सकता है कि आपका
पहला पॉइंट मैंने बताया कि एपीसी मोर देन वन, मोर देन एक से ज़्यादा कब होगा, जब आपका जो कंजम्पशन है इनकम से ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि एपीसी इक्वल टू वन, जबकि आपको पूरा इनकम जो आप कंज्यूम कर रहे हो, तो हमने क्या, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला जो होता है सी अपॉन वाई होता है। अगर मान लो सी भी 100 है और वाई भी 100 है, यानी कि पूरा इनकम कंज्यूम करो तो इक्वल टू वन हो जाएगा। सो इट कैन बी एपीसी लेस देन वन। कब एपीसी वन से कम होता है, जबकि आपका कंजम्पशन जो होता है वो लेस देन इनकम होता है। अगर मान लो कंजम्पशन 80 है और इनकम जो है आपका 100 है, तो हम क्या करेंगे, सी अपन वाई 80 अपन 100, ये हमारा 0.8 निकल गया, ये है लेस देन वन। सो कंजम्पशन कैन बी मोर देन वन हो सकता है, इक्वल टू वन हो सकता है, लेस देन वन भी हो सकता है। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो कम होते जाता है। देखो यहाँ पे, इसलिए तो ये 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे जो हमने बनाया था अभी, यहाँ पे कंजम्पशन कर्व जो है वो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, देखो ये इनकम बढ़ रहा है, हो सकता है यहाँ पे 0, 100 हो, 200 हो, इस तरह से। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर सेम प्रोपोर्शन में होता तो ये 45 डिग्री लाइन होता, ठीक है। सो इस तरह से नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, ये तो मैंने बता दिया आपको कि एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इवन इफ द इनकम इज जीरो देयर इज सम कंजम्पशन, कुछ तो कंजम्पशन होता ही है, और उस कंजम्पशन को बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये जो सी है ना, ये ऊपर आ जाता है, जैसे पहले पहले में क्या, एपीसी में क्या था, एपीसी में क्या था, सी अपॉन वाई था, और एमपीसी में क्योंकि एमपी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी मतलब होता है कि डेल्टा, वही चीज लिखे हम डेल्टा लगा देंगे और डेल्टा वाई कर देंगे, तो ये डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई होता है एमपीसी, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज फ्रॉम 0 to 1। जनरली आमतौर पर हम देखते हैं कि एमपीसी का वैल्यू जो होता है आइदर 0 होता है या 1 होता है, ठीक है। सो देखो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि चेंज इन इनकम 100 है और चेंज इन कंजम्पशन 100 है। मान लो कि जो भी चेंज इनकम है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में एमपीसी 1 होगा, एंटायर इनकम इज कंज्यूम। और दूसरा कैसे है, मान लो आपका इनकम और कंजम्पशन 0 है, तो एमपीसी क्या होगा, 0/100 ये 0 हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में एंटायर इनकम इज सेव्ड, हम कुछ कंज्यूम कर ही नहीं रहे हैं, चेंज इनकम में से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम इस इक्वेशन को देख के हम बोल सकते हैं कि जो एमपीसी होता है ना वो वेरीज फ्रॉम 0 to 1 हो सकता है, मे बी इन बिटवीन हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.875 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन द एमपीसी ऑफ रिच, क्योंकि जब इनकम गरीब का बढ़ता है तो उसका वांट सेटिस्फाई नहीं हुआ होता है पहले ही, तो वो सारा का सारा इंक्रीज इनकम कंज्यूम कर लेता है। लेकिन जब रिच लोगों का ऑलरेडी सारा वांट सेटिस्फाई हो रहा है, जब इनकम बढ़ता है तो वो पूरा खर्चा भी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए एमपीसी ज़्यादा होता है गरीब का देन द पुअर, क्योंकि एमपीसी फॉल विद द सक्सेसिव इंक्रीज इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एमपीसी फॉल होता जाता है। क्यों फॉल होता जाता है, क्योंकि हमारा कुछ नीड सेटिस्फाई हो जाता है, सो फिर और थोड़ा नीड सेटिस्फाई होता जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, और इस तरह से वी स्टार्ट सेविंग आफ्टर सम पॉइंट, कुछ पॉइंट के बाद हम सेव करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए एमपीसी जो होता है फॉल होता है विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। नेक्स्ट हम जब देखते हैं कि सेविंग फंक्शन, जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन देखा था उसी तरह सेविंग फंक्शन भी देखेंगे, और इसको हम प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं, कितना एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम में आप कितना सेव कर रहे हो, ठीक है। रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, एस इक्वल टू ए फॉर वाई होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका शेड्यूल क्या है सेविंग कर्व का, और कर्व क्या है। जैसे ये हमने बताया 0 से 100 है इनकम, कंजम्पशन है 40 है, पहले वाले कंजम्पशन y माइनस सी, तो यहाँ पे 0 -40 हो जाएगा, उसके बाद 0 आई मीन 100 इनकम है, -120 -20 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाता है, फिर इस तरह से 20 40 60 80 ये बढ़ते जाता है, माइनस कर करके y माइनस सी निकालना है। अब ये हमारे पास कर्व है, ये हमारा y एक्सिस है और x एक्सिस है, और दूसरी बात ये है कि सेविंग कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद ये पार्ट हो गया ये वाला, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन है, लेकिन ये माइनस में है, ठीक है, क्योंकि 0 के बाद नीचे माइनस हो जाता है, और ये जो पार्ट है शेडेड पोर्शन ये डिस सेविंग है, और इसके बाद जो होता है आपका सेविंग शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, और जहाँ पे ये दोनों
सेविंग कर्व जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पे सेविंग जो होता है जीरो हो जाता है, उसके बाद सेविंग जो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। देखो क्या है इसके अंदर कि सेविंग कर्व और शेड्यूल का सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस ऑन वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे एस से शुरू हो रहा है, वो भी ये क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, इंडिकेट नेगेटिव सेविंग अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जब इनकम जीरो है तो आप जो सेविंग है वो आपका नेगेटिव सेविंग है। ठीक है, माइनस में है, नेगेटिव सेविंग बोलेंगे। स्लोप ऑफ सेविंग का पॉजिटिव स्लोप है, जैसे इनकम बढ़ता है सेविंग भी बढ़ते जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे कि आपका सेविंग जीरो हो जाता है, यानी कि जो भी आपका इनकम है पूरा का पूरा आप कंज्यूम कर लेते हो तो वहाँ पे सेविंग जीरो हो जाता है। और पॉजिटिव स्लोप ऑफ आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो होता है वो आपका पॉजिटिव स्लोप हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे इनकम बढ़ता है आपका सेविंग भी बढ़ते जाता है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, सो ये दो तरह के होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो इसमें हम देखते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हम कैसे निकालते हैं? एपीएस, एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एस अपन वाई, ये जो एस होता है ऊपर आ जाता है, नीचे हर सब में हम वाई नीचे लिखते हैं। या एमपीएस कैसे होता है? एमपीएस मतलब डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई। ठीक है, सो इस तरह से डेल्टा एस डेल्टा वाई करके हम इसको निकाल सकते हैं, एमपीएस और एपीएस। नेक्स्ट हमारा आता है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, देखते हैं एपीएस का। कभी कभी पूछ देते हैं कि एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। ठीक है, क्यों? एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन नेशनल इनकम। सेविंग जो है कभी भी देखो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम हो सकता है मोर देन वन, लेकिन सेविंग कभी भी मोर देन वन नहीं होता है। ठीक है, मोर देन वन मतलब नेशनल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, सो कैन नेवर बी वन और मोर देन वन, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे। हम पूरा अगर सेव कर लेंगे तो कंज्यूम क्या करेंगे? और एपीएस, एपीएस क्या है? कैन बी जीरो। अगर हम पूरा कंज्यूम कर रहे हो तो एपीएस जीरो हो जाएगा, अगर पूरा सेव तो हम कर ही नहीं सकते हैं। सो एपीएस कैन बी, सो वाई इक्वल टू अगर 200 सेविंग जीरो है तो एपीएस कितना हो जाएगा? 0/200 जीरो हो सकता है। समझ में आई ये वाला? और तीसरा जो है एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन। अब कब ऐसा होता है? एट ए इनकम लेवल विच इज लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले जो होता है आपका एपीएस जो होता है वो कम होता है। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है या लेस देन वन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जो एमपीएस जो होता है, एमपीएस इन नेशनल इनकम नॉर्मल सिचुएशन, एमपीएस जो होता है वेरीज बिटवीन 0 to 1। ये याद रखना, कभी कभी पूछ देते हैं कि वेरीज बिटवीन 0 to 1 कब? अब मान लो कि एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, देन आपका एमपीएस 1 होगा। अगर सारा सेव कर दोगे तो यानी कि चेंज इन कंजम्पशन जो होगा 0 होगा और एमपीएस 1 हो जाएगा। लेकिन जब एंटायर एडिशनल इनकम हम कंज्यूम कर लेते हैं तो तब उस समय एमपीएस जो होता है वो 0 हो जाता है, सेविंग 0 हो जाता है और एमपीएस जो होता है वो आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट है हमारा, ये हमने देख लिया क्या होता है, कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 हो जाता है, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 हो जाता है। ये भी आपको ये फॉर्मूला है। एस इक्वल टू सेविंग क्या होता है? इनकम में से जो कंज्यूम करते हैं तो सेव हो जाता है। एपीसी क्या होता है? 1 माइनस एपीएस, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से। एमपीएस क्या होता है? डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई या 1 माइनस एमपीसी। एपीसी क्या होता है? सी अपन वाई और 1 माइनस एपीएस। और एमपीसी डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई 1 माइनस। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप लर्न कर सकते हैं, समझ के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। क्या इक्वेशन है इसका? सी मतलब कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी मतलब एमपीसी होता है, बी मतलब एमपीसी होता है। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन है। ठीक है, उसी तरह से हम इससे डिराइव कर सकते हैं आपका सेविंग फंक्शन भी। कैसे? आपको देखो क्या है ना कि हमारा हम ये जानते हैं कि y इक्वल टू इनकम क्या होता है, चाहे तो कंज्यूमर सेव हो जाता है। सो हम इसे एस इक्वल टू वाई माइनस सी होता है। ठीक है, और सी दे रखा है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एस इक्वल टू वाई और
यहाँ पे सी का जो वैल्यू है डेल्टा ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई पुट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये पुट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे माइनस से इंटू करके वाई, तो वाई वैसे लिख दिया हमने, प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस सी बार हो गया, और माइनस प्लस माइनस बी वाई हमने लिख दिया, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, माइनस सी बार, और ये वाई जो है ठीक है, ये प्लस वाई है तो यहाँ पे 1 माइनस बी वाई हो जाता है। समझ में आई ये वाला? सो हम देखो इसको कर आपको यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, y इक्वल टू एस इक्वल टू ये है माइनस सी बार माइनस बी वाई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पहले लिख दिया माइनस माइनस सी बार, और ये प्लस है, यहाँ पे प्लस आ गया, और दूसरा यहाँ पे क्या है आपका y माइनस, ठीक है, प्लस y माइनस बी वाई। तो हम ये कॉमन ले लेंगे y यहाँ पे, तो माइनस सी बार, उसके बाद प्लस अगर हम y कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस बी वाई हो जाता है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये आपका सेविंग फंक्शन है, सेविंग फंक्शन। सो नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो सबसे पहले तो हम कंजम्पशन कर्व बना लेंगे जो पहले हमने बनाया था। ये 45 डिग्री एग्रीगेट सप्लाई है, इनकम है, और ये कंजम्पशन है, जहाँ पे दोनों बराबर हो जाता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है, यानी कि C इक्वल टू वाई हो जाता है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, और यहाँ पे APC जो है वो 0 हो जाता है। और इसको लाइन हम नीचे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस पे लेके आते हैं, और यहाँ से हम सेविंग कर्व ड्रॉ करते हैं। सो ये जब तक ये लाइन नहीं होगा हमें ये नहीं पता चलेगा कि सेविंग कर्व कहाँ से होके गुजरेगा, और इसलिए हम डिराइव करते हैं आपका सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। सो आपको समझ में आ गया होगा, यही हम फर्स्ट 7 चैप्टर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।